इब्रानियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इब्रानियों का खत, चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। हम कलाम से अपनी तबीयत पूरी देखेंगे। इब्रानियों उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से 11 आयत तक। और अगर यीशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सबक का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी ताकि कोई शख्स दिन ना पड़े। खुदा के कलाम का बड़ा सुना जरा एक दफ़ा हम फिर खुदावंद के रसूल करते हैं, जो पढ़ा गया उसके लिए खुदावंद से दुआ करते हैं ताकि खुदावंद हमारे अक्ल व ज़हनों को खोले, हम उसके कलाम को समझने लगे। कदूस कदूस आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी लम्हा इन तमाम अज़ीज़ों के लिए खुदावंद। और खुदावंद शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद का एक दफ़ा अपने दोबारा से मौका बख्शा के हम आपके हुजूर में जमा हो सके, अपने भाई बहन मिलकर है खुदावंद आपके कलाम में से कुछ देखने वाले दुआ करते हैं खुदावंद। आज है खुदावंद आप उतर आए हैं खुदावंद, अपने रूह के वसीला से खुदावंद आप कलाम करें, ऐसा हो ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद तैयार हो सके एक रैप्चर के लिए, हम खुदावंद तैयार हो सके एक ब्राइड में जाने के लिए। सब कुछ मांगते हैं इसी के नाम। इससे पहले कि मैं मैसेज की तरफ आऊँ, जैसा कि मैं हर दफ़ा ये पूछता रहता हूँ आप लोगों से, कितने लोग हैं जो मैसेज पढ़ रहे हैं? रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर ऑडियो मैसेज को सुन रहे हैं? रेज योर हैंड। बहुत थोड़े लोग हैं। तो फिर मैं ये तवक्को करूं कि आपको आज का मैसेज समझ आएगा या नहीं आएगा? आएगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, बात ये है कि जब तक हम लोग दूध के आदी रहेंगे ना, हम लोग गोश्त नहीं खा सकेंगे। और अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो फिर रैप्चर में नहीं जाएंगे। उकाब की खुराक दूध है या गोश्त है? गोश्त। अगर आप लोग बुक्स को नहीं पढ़ते, मैसेज को नहीं सुनते, तो मैं समझता हूँ अभी भी आप लोगों को दूध की कमी है। आमीन। तो उकाब उड़ता है, अकाब बुलंदियों पे जाता है, और ये मैसेज उकाबों का मैसेज है। आमीन। और ये मैसेज आया ही इसलिए ताकि हमें यहाँ से उड़ाए। और उकाब की खुराक क्या है? गोश्त। अगर हम दूध के आदी रहेंगे तो फिर उड़ना भूल जाएंगे। आमीन। तो इसीलिए उड़ने के लिए गोश्त खाना जरूरी है। ऊपर उड़ना है तो परों में ताकत होनी चाहिए। उकाब के परों में ताकत क्यों है? क्योंकि वो गोश्त खाता है, सख्त खुराक खाता है, उसके परों में ताकत है। और उकाब के बारे में प्रॉफिट ने भी एक मैसेज दिया था
और उसमें बता रहे थे कि उकाब के परों में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सबसे ज़्यादा बुलंदी पर उड़ता है और वो चीज़ें देखता है जो दूसरे परिंदे नहीं देख सकते। बाकी जितने भी परिंदे हैं वो हवा में ऊपर जाते हैं लेकिन एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन उकाब की नज़र ऐसी है जो सबसे दूर तक देख सकती है। ये किस लिए है? क्योंकि उसकी खुराक बहुत सख्त है, क्योंकि जो हम खाएंगे वही हमारे जिस्म से बाहर आएगा। कमज़ोर खुराक खाएंगे तो जिस्म कमज़ोर, ऐसे ही है ना, जैसी खुराक खानी है जिस्म ने वैसा ही होना है। तो उकाब की खुराक अगर सख्त है, वो गोश्त खाता है, तो उसका काम भी तो देखे ना, सब परिंदों से ऊपर है, बुलंदियों पर उड़ना और हवा के मुखालिफ उड़ना, और नज़र उसकी सब परिंदों से ज़्यादा आती है। और जो चीज़ अभी आने वाली हो यहाँ पर, उसको वो दूर से देख लेता है। हालेलुया हालेलुया। तो ये मैसेज उकाबों के लिए है, उन उकाबों के लिए जो उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले हैं एक रैप्चर के। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैसेजेस को ना छोड़ें, बुक्स को पढ़ें, लाजमी पढ़ें, पढ़ नहीं सकते तो उसको सुने। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपके अंदर वो ताकत नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पिछली दफ़ा हमने खुदावंद के कलाम में से देखा था, मैं उसी को आगे लेके चलूँगा। 2-3 दफ़ा हमने बात की है कि किस तरह खुदावंद ने पुराने अहदनामे में मूसा को इस्तेमाल किया एक कौम को गुलामी से निकालने के लिए, और फिर बाद में यशवा उनकी रहनुमाई के लिए आ गया, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा था ये किस तरह ये तस्वीर आकर हमारे ज़माने में एक नबी के अंदर पूरी हुई। हालेलुया हालेलुया। क्या याद है सबको? यस सर। तब हमने देखा था कि इस नबी के अंदर वो मूसा वाली खिदमत खुदावंद ने रखी आज के लिए। और जब ये मूसा की खिदमत चल ही रही थी, तो जिस तरह उस वाक़े के अंदर मूसा और बाद में फिर आगे की रहनुमाई यशवा ने की, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब ये नबी मूसा, हमारे दौर का मूसा जब खिदमत कर रहा है, तो इसी के दौरान एक यशवा आ गया। तो आगे की रहनुमाई इस यशवा ने। तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे तो हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद आज हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। तो ये हम लोग सब जानते हैं, मिस्र में वो लोग रहते थे और ये था बहरे कुल्ला। और ये उनका वो सफ़र था जिसमें वो 40 साल तक चले। उसके बाद उन्होंने एक और दरिया को पार किया था, बता सकते हैं? जर्दन को पार किया था। और ये वाला पार हुआ था किसके लीडरशिप में? मूसा की लीडरशिप। और ये वाला पार हुआ यशवा की लीडरशिप। उर्दू में इसको यशु पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसको यशुआ ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो कनान था वो जहाँ पर था, क्या दरिया पार करते ही वो कनान में चले गए थे? नो सर। कनान तो ऊपर है, दरिया नीचे, ठीक है। तो यहाँ से वो बियाबान जहाँ था वहाँ पर वो ठहरे। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है, यशवा का वाक़या सुना है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर वो रुके रहे। और यहाँ पर यशवा ने एक विजन देखा था कि एक तलवार लेकर, याद है? एक तलवार लेकर एक फरिश्ता खड़ा होता है यहाँ पर। और यशवा से फिर पूछा जाता है
तो यशुआ उससे पूछता है कि तू हमारी तरफ है या उसकी उनकी तरफ। तरफ है। तो उसका क्या कहना होता है? मैं खुदा की ना मैं तुम्हारी बल्कि मैं खुदा खुदा की तरफ से आया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल भी कहता है कि हमारी जंग नहीं बल्कि ये जंग तो खुदा। हालेलुया। हालेलुया। तो खैर यहाँ पर वो खड़े रहते हैं और बाद में यहाँ पर एक इलाका था यरू, और यरू से वो कनान के अंदर एंटर हो। और यरू में एक वाकया होता है, जब वो कनान में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो यरू में एक वाकया होता है। खुदावंद उनको ये बताते हैं कि किस तरह आप लोगों ने कनान में एंटर होना। तो वो क्या वाकया था? खुदावंद ने कहा था कि अहद का संदूक उठा के इस शहर के गिर्द आप लोगों ने 7 दिन चक्कर लगा। याद है सबको? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो 7 दिनों तक वो चक्कर लगाते रहे, और उसके बाद फिर किस तरह खुदावंद ने कहा कि 7वें दिन आप लोगों ने शौक लगानी है, तो शहर की ये दीवार खुदी गिर जाएगी। और शहर की दीवार गिर गई और उन्होंने यरू पर कब्जा किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी जितने भी इलाके थे, यहूदा और बाकी सब इलाकों को उन्होंने फतह किया और इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये चीज़ें हमें पैदाइश की किताब, खरूज की किताब में, यशुआ की किताब में, ये सारी हमें मिलती है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मिस्र से निकले मूसा की रहनुमाई में, 40 साल तक बियाबान में रहे। उसके बाद यशुआ आ गया, यशुआ की रहनुमाई में उन्होंने यरदन पार किया। यरदन के पार करने के बाद वो बियाबान में रहे। फिर उसके बाद वो यरू में गए, जो कि कनान का मुल्क था, और फिर वो वहाँ से कनान में निकल गए। और कनान वही मुल्क था जिसका वादा खुदावंद ने इब्राहिम से किया। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो अपने वादा की सरजमीन में पहुंच गए, तो जब सब लोग, ये कौम बनी इस्राइल अपने वादे की सरजमीन में पहुंची है, तो जाते ही उन्होंने ये नहीं किया कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ऐसे नहीं किया। बल्कि अगर आपको याद हो तो खुदावंद ने मूसा को वो सारी चीज़ें बता दी थी कि किस कबीला को कहाँ पे रखना है, किसको कौन सी जगह देनी। ये सारी चीज़ें खुदावंद ने मूसा को ही लिखवा दी थी, और वो सारा कलाम मूसा ने यशुआ को दे दिया। तो जब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मुल्क पर कब्जा करना शुरू किया, तो फिर मूसा ने उनके कबीला के मुताबिक उनको उनकी जगह दी। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने कबीले थे, 12 कबीले थे, उनको उनके हिसाब से कनान में जगह दी गई। हालेलुया। हालेलुया। इसी चीज़ को अब हम लेकर चलते हैं आगे। हमारे दौर में एक मूसा आया। आमीन। आमीन। मिस्र क्या है? मिस्र वो दुनिया है, वो आज की मसीहत है, जिसमें से आज हमें इस मूसा ने निकाला। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र एक मज़हब था, एक फिरौन जो कि खुद को खुदा समझता था, और उसने पूरे मिस्र पर अपने आप को खुदा कहलवाया हुआ, और उसकी गुलामी में थी खुदावंद की कौम। और आज अगर देखें तो आज भी दुनिया में खुदावंद ने जिसे बाबुल कहा, बड़ा बाबुल राज, वो आज भी इस दुनिया में है, जिसे मिस्र और बाबुल की तशबीह देकर कहा गया, और मुकाशफा की किताब में उसे कहा गया कि ये एक राज है, बड़ा राज बाबुल। और खुदावंद के इस मैसेज के ज़रिए हम उस बात को जानते हैं कि आज वो हमारे लिए वो बाबुल कौन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पूरी मसीहत उस बाबुल के अंदर अब रह रही है।
लेकिन खुदावन ने हमारे दौर में इस मूसा को भेजा ताकि हमें इस बाबुल से निकाले बाहर और वादा की सरजमीन की तरफ ले जाए। आमीन। और एक और चीज़ हमने देखी थी, जब हम ग्रंथियों का खत पढ़ते हैं उसमें पौलुस रसूल कहते हैं कि बनी इस्राएल कौम ने मूसा का बपतिस्मा लिया है? तो जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो ये जो बहरे कुलजम था इसमें साइडों पर और ऊपर सारा पानी था। तो जब वो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। और इसकी तशबीह नए अहदनामे में जो मूसा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। तो जब हम इस दुनिया से, इस पुरानी मसीहत से निकलते हैं तो हम अपने दौर के मूसा का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। और उस मूसा का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो हम वो अपनी पुरानी ज़िंदगी, वो पुरानी मसीहत, डिनोमिनेशनल जो मसीहत है, तंजीमी मसीहत हमारे अंदर है, हम उसमें से बाहर निकलते हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा एक सफ़र शुरू होता है वादा की सरजमीन की। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार हूँ। इसका मतलब वादा जगह का उनके साथ नहीं, हमारे साथ भी है। आमीन। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी एक सफर का आगाज करते हैं आमीन। अपने वादे की सरजमीन की तरफ। तो जिस तरह उनकी रहनुमाई उनके दौर का मूसा कर रहा था, तो आज हमारी रहनुमाई हमारे दौर का मूसा कर रहा है। तो चलते चलते राह में ऐसा नहीं कि जब उन्होंने सफ़र शुरू किया तो सारा कुछ ही उनको उस वक्त ही मिल गया। जब उन्होंने बहरे कुलजम को अभी क्रॉस ही किया है तो सारा कुछ ही उनको वहीं पे मिल गया था। ऐसा नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ते थे आगे आगे, खुदावन उनको थोड़ी थोड़ी शरीयत देते थे कि अभी ऐसा करो, अभी तुम में ऐसा होना चाहिए, अभी ऐसा होना चाहिए। और फिर कोहे सीना पे जाके खुदावन ने उनको एक मुकम्मल शरीयत दी। तो जब हम भी इस सफ़र को शुरू करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर, तो हम भी सारा कुछ एक दिन में नहीं सीखते, हम भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। पहले बपतिस्मा सीखा, फिर हमने थोड़ा सा शायर बानी के बारे में सीख लिया, थोड़ा सा खुदावंद के बारे में सीख लिया, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखते हैं। बाइबल को सीखना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, और अपने आप को थोड़ा थोड़ा हम बदलना शुरू करते हैं। और जिस तरह वो सफ़र में आगे 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 बढ़ते गए और जो शरीयत उनको मिलती गई उसको वो लेते गए थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी। लेकिन उनके दरमियान में भी यही मसला था कि सारे लोग चीज़ों को नहीं मानना पसंद करते। आमीन। आमीन। अगर आप लोगों ने मूसा की वो सारी कहानी सुनी है तो थोड़ा सा आगे चल के तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक चीज़ तो मान ली, अगली चीज़ आई तो नहीं, ये हम नहीं मान, ये हमारे लिए मुश्किल है। थोड़ी सी परेशानी आई तो याद आने लग गया, अच्छा था हम मिस्र में ही होते, ऐसे ही हमें बियाबान में ले आए, मुसीबत में डाले। थोड़ी सी तकलीफ आई, खाना कम पड़ा तो याद आया इससे अच्छा तो मिस्र में था तो 3 टाइम का खाना तो मिलता था। हालेलुया। हालेलुया। यही हाल एक बिलीवर का भी हो जाता है। जब कोई खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है ना, तो उसको खुदावंद के कलाम के साथ चलना चाहिए। लेकिन
जब हम खुदावंद के कलाम के साथ चलते हैं तो फिर आती हैं थोड़ी थोड़ी मुश्किलें। वहाँ से हम भागते हैं और कहते हैं अच्छा था ना ही बपतिस्मा लिया। Amen. बपतिस्मा लेकर तो फंस गए। बल्कि एक बात भी मैं शेयर करूँगा। मेरे गांव में एक भाई थे, काफ़ी उम्र रसीदा थे, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पहली ज़िंदगी उनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने जब बपतिस्मा लेकर तो खुदावंद में आए तो तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं बपतिस्मा लेकर तो फंस गया, क्योंकि जब से मैंने बपतिस्मा लिया है मेरी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो इससे अच्छा होता कि मैं बपतिस्मा ना लेता। तो ये क्या है? ये वही स्पिरिट नहीं है जो बनी इसराइलियों में थी कि खुदावंद ने तुमको आज़ाद किया है उन चीज़ों से, लेकिन तुम कहते हो मैं अच्छा था वो गुलामी में। हालेलुया। हालेलुया। और यकूब के खत में लिखा है खुदावंद किसी को बदी से नहीं आजमाता। तो ये जो आपके अंदर बदी और आजमाइश आ रही है, ये आपकी अपनी ख्वाहिशें हैं। आमीन। Amen. वो आपके अंदर पहले से पैबंद हुई हैं, लगी हुई हैं। जब आप उनको निकालते हैं तो आपको तकलीफ होती है। और इसीलिए जब आप खुदावंद के साथ चलने का इरादा करते हैं तो आप कहते हैं अब तो मैं मुश्किल में पड़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर की वो बुराइयां, वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी आदतें जो दुनिया की थी वो अब निकालनी पड़ रही हैं। तब फिर हमें होती है तकलीफ, और फिर हम कहते हैं अच्छे से बपतिस्मा ना ले। और यही उस कौम में लोगों ने भी गिला शिकवा करना शुरू कर दिया, जबकि खुदावंद के इतने बड़े फजल को भूल गए कि खुदावंद ने उनको गुलामी से निकाला और उनको वादा की सरजमीन में लेके जा रहे हैं, और उनके लिए कहा वहाँ दूध और शहद बहता है। अब ये सब भूल गया। हल्की सी तकलीफ आई तो ये मैसेज, ये सारी चीज़ें गई। लेकिन उनके अंदर ही दो ऐसे थे। Amen. दो ऐसे थे जिनको किसी मुश्किल तकलीफ से फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी तो उनके साथ ही रह रहे हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं, वो भी उसी कपड़ों में रह रहे हैं, वो भी उसी टेंट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर वो बीज है कि हम वादा की सरजमीन में जा रहे हैं। हालेलुया। आज अगर आपके अंदर वो खुदावंद का बीज है कि हमें खुदावंद ने वादा की सरजमीन में ले जाने के लिए इस दुनिया से निकाला है, तो ये तकलीफें आपको कुछ नहीं करेंगी। और ये जो आपके अंदर पुरानी आदतें पैबंद हुई है, जब आप ये निकालेंगे तो आपको खुशी होगी, दुख नहीं होगा। इस तरह भाई यहाँ पर मैसेज देते रहते हैं। हमारी पर्सनल जो लाइफ ज़िंदगी है उसमें भाइयों का, बहनों का बर्ताव, बाल काटने के बारे में और अच्छा लिबास पहनने के बारे में, हयादार रहने के बारे में, भाइयों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जब बताई जाती हैं तो ये एक तरफ से लगती तो बड़ी चुभन वाली है। क्या ये ज़िंदगी, मेरे साथ वाले सारी करते हैं, मुझ पर ये सारी लगती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो वादा की सरजमीन में नहीं जा रहे, आप वादा की सरजमीन में जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये चीज़ है। Amen. हालेलुया। उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल कटवाने, लिपस्टिक लगाने और लंबे लंबे नाखून रखने, इसी तरह भाइयों में बालों के डिज़ाइन बनाने और जो भी चीज़ें दुनिया की करने, और सारा वक्त मोबाइल में रहने, फिल्में देखने, इन कामों में वो इधर ही रहने वाले हैं। आप यहाँ से
जाने वाले हैं। Amen. ये चीजें आपके लिए हैं, उनके लिए Amen. क्योंकि यीशु मसीह का वादा आपके लिए है। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो जिनने खुदावन के कलाम को नहीं लिया उनको खुदावन ने दिया बाद में खत्म कर दिया। और फिर आगे यशुआ जिस तरह मूसा रास्ते से गुजर गया, तो हमारे दौर का भी एक मूसा था जो 1965 में चला गया, लेकिन मूसा चल ही रहा था, मूसा अभी चल ही रहा था, तो उसी की खिदमत के दौरान यशुआ भी मौजूद था। Amen. और जैसे ही मूसा रास्ते से हटा तो यशुआ फिर सामने आ गया। Amen. आज अगर वो मूसा आज रास्ते से हट चुका है, लेकिन यशुआ अभी भी हमारे साथ है। Amen. आमीन। Amen. आज हम उसकी कौम इस दुनिया से निकाले हुए, दुनिया की चीज़ों को छोड़ा, डिनोमिनेशनल की चीज़ों को छोड़ा, खुदावंद के उस वादा के लिए निकले हैं, तो आज हम इस मूसा की रहनुमाई में चल रहे हैं। ये यशुआ 1963 में आया, किसमें? इस बादल पे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम उस बादल वाले यशुआ की अब रहनुमाई में चल रहे हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि जब यशुआ यहाँ पर पहुँचता है तो उनको एक और यहाँ पर क्रॉस करना पड़ता है, एक और दरिया को पार करना पड़ता है। और जब हम इस मैसेज की रूह में देखें तो हम देखते हैं कि भाई ब्रैनम की जिंदगी में 3 पुल आए, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल और थर्ड। Amen. तो पहला और दूसरा जो पुल था वो उनकी खिदमत थी जिसमें ज़्यादा मौजूदात थे, और उसके बाद थोड़े बहुत मैसेजेस थे। लेकिन जब थर्ड पुल स्टार्ट हुआ उनका, तब उन पर 7 सील्स भी और एक Amen. नई खिदमत शुरू हुई। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो जब यरदन पार करते हैं तो हम 7 सील्स की तरफ जाते हैं। हालेलुया। और जब 7 सील्स को हम पढ़ते हैं तो हम यरदन को क्रॉस करते हैं, लेकिन यरदन को क्रॉस करना, 7 सील को पढ़ना, ये हरगिज मतलब नहीं कि हम कनान में चले गए। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो यरदन से पार निकल के अभी बियाबान में रुके रहे। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, amen. तो हम यरदन को पार कर लें, 7 सील्स को पढ़ लें, तो क्या हम वादा की सरजमीन में पहुंच जाएंगे? तो अब 7 सील पढ़ने के बाद फिर आगे कुछ और भी मैसेज हैं। 1963 में 7 सील, 64 और 65 के और बाकी मैसेजेस पढ़े। 64 और 65 के मैसेजेस पढ़े, तब जाकर हम इस यरू तक पहुंचते हैं। और ये जो 2 साल के मैसेजेस हैं वो इस एरिया में, यरदन के पार वाले। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप समझ रहे हैं? मैं इसको ज़रा थोड़ी बड़ी तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में एक तस्वीर बन सके। और जब ये मैसेजेस यहाँ तक पूरे उतरते हैं तो उसके बाद फिर वो यरू में दाखिल होते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि जब क्या प्रॉफिट की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चली थी? प्रॉफिट ने पहले बपतिस्मा लिया था बेटे रूह कुदस के नाम में, लेकिन वो भी एक डिनोमिनेशन में चल रहे थे। लेकिन एक वक्त आया कि जब प्रॉफिट ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, और तब उनका भी ये सफ़र शुरू हो गया। हालेलुया। Hallelujah. और सफ़र शुरू हो गया, तब 1946 में उनको मिला कमीशन। तो कमीशन के दौरान जो 2 पुल थे वो यहीं पर हुए, फर्स्ट पुल और
सेकंड पर फर्स्ट पुल और सेकंड पुल जो था वो इसी दौरान गुजरा, जिसमें मौजज़ात थे, जिसमें कलाम आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे। और जब ये यर्दन पर पहुंचे तो 1963 आ गया जब सैमन सील खुली। और जब सैमन सील खुली उसके बाद फिर मैसेजेस रुके नहीं, बल्कि और मैसेज आना शुरू हुए। आमीन। और वो ऐसे मैसेज थे जिनमें तीसरा खिंचाव था, मैरिज एंड डिवोर्स, रैप्चर, लीडरशिप, सरपेंट सीड, 70 वीक्स, ये सारे मैसेजेस थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और असल में वो जितने मैसेज थे वो सारे मैसेज ही सैमन सील। हालेलुया हालेलुया। और हम देखते हैं कि 65 में प्रॉफिट यहाँ से गुजर गए, और जब वो गुजरे तो हम ईमान रखते हैं, जैसा कि उनकी अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने देखा कि वो इस सफ़र को करते करते उस जगह पर पहुंच गए पर्दा वक्त के पार। और जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा, उस रिश्ता ने कहा कि ये तुम्हारी मुनादी से बुलाए गए लोग। तो हमारा ये ईमान है कि जब प्रॉफिट इस सारे चीज़ों में से गुजरे तो आखिरकार वो अपनी वादा की सरजमीन में पहुँचे। हालेलुया हालेलुया। और जब उनका एक मैसेज हम पढ़ते हैं, एडॉप्शन पहला पार्ट, और उसमें प्रॉफिट समझाते हैं कि जो कनान है वो रूह कुद्स को जाहिर करता है। हालेलुया। हालेलुया। कनान किसको जाहिर करता है? तो जब आप कनान तक पहुंचते हैं तो रूह कुद्स को हासिल करते हैं, लेकिन हमारा मकसद कनान में पहुंचना नहीं है। प्रॉफिट का मकसद कनान में पहुंचना नहीं था, उन बनी इसराइलियों का मकसद कनान में पहुंचना नहीं था। मकसद ये था कि जो हमारी लिखी हुई जगह है वो हमें मिले। तो आज मैं पूछता हूँ कि ये प्रॉफिट जब ये कनान तक पहुँचे, रूह कुद्स तक पहुँचे, तो क्या उन्होंने अपनी वादा की सरजमीन को हासिल किया? यस सर। अगर और सादा पूछूं तो क्या उन्होंने अपनी थियोफनी को हासिल किया? आमीन। 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 जब वो प्रॉफिट इस थियोफनी में गुजर गए तो आज जब हम इस तस्वीर में चल रहे हैं तो क्या हम उस थियोफनी में नहीं जाएंगे? जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक तस्वीर है जो खुदावन ने पुराने अहदनामे में और हमारे दौर के एक नबी में भी। और जब हम इस सफ़र को शुरू करते हैं तो हम मैसेजेस पढ़ना शुरू करते हैं, छोटे छोटे मैसेजेस यहाँ पे शुरू में, जिनकी बात औक़ात हमें समझ भी नहीं आती। छोटे छोटे मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये हम खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कभी कोई मैसेज उठा के पढ़ लिया, कभी कोई मैसेज उठा के पढ़ लिया, कभी कोई पढ़ लिया। तो ये आहिस्ता 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 हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और एक टाइम आता है कि जब हम कहते हैं कि ये 7 सील हमें पकड़ाओ, हम ये देखना चाहते हैं इनमें क्या। हालेलुया। हालेलुया। तो जब 7 सील हम उठाते हैं तो हम यर्दन में एंटर होते हैं, और 7 सील पढ़ने के बाद भी अभी वादा की सरजमीन में नहीं पहुंचे। उसके बाद फिर हम 7 सील के बाद वाले मैसेजेस को देखना शुरू करते हैं। उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद भी हम सिर्फ यरू तक ही पहुंचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यरू तक पहुंचना कि हमने रूह कुद्स को हासिल कर लिया। आमीन। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इन मैसेजेस के साथ चलना आपको यरू तक तो ले जाएगा, लेकिन जो आपने जगह लेनी है वो अभी तक आपको नहीं नहीं मिले।
और हमारे लिए वादा आज की जनरेशन के लिए वो रैप्चर है, Amen. वो थियोफनी है, वो बॉडी है जो हमने लेनी है, जिसका वादा है हमारे। तो जब हम इन मैसेजेस के साथ चलते 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 यरू तक पहुंच जाते हैं, तब भी हमारे पास रूह कुछ तो हो सकता है, लेकिन अभी भी हम थियोफनी के काबिल नहीं हो रहे। Amen. तो फिर हमें वो थियोफनी कब मिलती है? एक मैसेज भाई ब्रैनम ने प्रीच किया था, अडॉप्शन 2। अडॉप्शन के 4 मैसेजेस प्रीच किए। अडॉप्शन 2 का मैसेज जब पढ़ते हैं तो वहां पर वो बताते हैं मैनिफेस्टेड सन्स ऑफ गॉड, खुदा के बेटे। तो ये अडॉप्शन के मैसेजेस में ही इसका क्यों बता रहे हैं प्रॉफिट बात इस जगह, ये फाइनल जगह का अडॉप्शन के मैसेज में क्यों बताते हैं? हालेलुया। Amen. आपको याद है कि एक तमसील के अंदर जब एक बेटा घर से भाग गया था तो दुनिया में वो गया, लेकिन जब उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी बड़ा अच्छा, मैं यहाँ पर आवारा फिर रहा हूँ, और फिर वो वापस जाता है तो उसका बाप उसका इस्तकबाल करता है और उसको दोबारा से अडॉप्ट करता है, और Amen. अडॉप्ट करके उसे वो बेटे का हक हालेलुया। हालेलुया। तो यही तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका हक है, यहाँ पर आपका राइट है, यहाँ पर आपकी थियोफनी है, यहाँ पर आपकी अडॉप्शन है। हालेलुया। हालेलुया। ये अडॉप्शन जब आपको मिलती है तब आपको मिलती है आपकी थियोफनी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अडॉप्शन का लेवल हमने लेना है, अडॉप्शन का लेवल अचीव करना है। अब आप सब लोगों के सामने, क्या आप यहाँ पर खड़े हैं? क्या आप 40 साल में अभी खड़े हैं? क्या आपने यर्दन पार कर ली? क्या आपने 7 मोहरें पढ़ ली? क्या आप उससे आगे बढ़े? क्या आपने रूह कुदस को लेना चाहा? क्या आप अडॉप्शन के लेवल पर पहुंचे? ये आज सोचने की जरूरत है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हमारे रोज जिंदगी में हमें 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में हम अपनी जिंदगी का सारा सफर करते हैं। किसी ने जिंदगी में कामयाब होना है, किसी ने क्या बनना है, किसी ने क्या करना है, किसी ने क्या कमाना है। ये 24 घंटों में हम दौड़ लगाते हैं कुछ करने की। इस सफर को कौन करेगा? ये दुनिया जो कि ख़त्म होने वाली है अभी, इसके लिए वो 24 घंटों में हम एफर्ट कर रहे होते हैं, दौड़ लगी है। ये सफ़र के लिए कितनी दौड़ लगा रही है। और आज की जो आयत पढ़ी गई उसमें दोबारा पढ़ते हैं, और अगर यशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। और वो आराम आपका ये क्योंकि ये सारा सफ़र उन्होंने गुजारा है, आखिरकार आराम उनको जाकर उनकी वादा की। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि वो आराम उनके लिए आराम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि थोड़े सालों के बाद बाबल ने आगे उनको फिर तबाह कर दिया।
आमीन। आमीन। लेकिन जो आराम तुमको दिया गया है उसे अब दोबारा कोई भी तबाह नहीं कर करेगा। सकता। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस रसूल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो आराम मिला वो फिर से तबाह हो गया, लेकिन जो आराम का वादा तुम्हारे साथ है वो कभी तबाह नहीं होगा, उसको कोई नहीं छीनेगा तुमको। तो जब ऐसा आराम खुदावन हमें दे रहा है तो आगे भी वो कहता है आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं उस आराम में दाखिल होने के लिए? ये आप लोगों के लिए सवाल है। पौलुस रसूल कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। यहाँ से 20 लाख ने दौड़ लगाई थी, ऐसे ही है। तो जीते कौन? दो। आज भी उस थियोफनी के लिए, उस अडॉप्शन के लिए पूरी दुनिया में दौड़ लगी है। आमीन। उस अडॉप्शन को लेने के लिए, उस रैप्चर को लेने के लिए आज भी दुनिया में दौड़ लगी हुई है, लेकिन जीतेगा कौन? वो ताज, वो इनाम, वो रैप्चर, वो थियोफनी, वो अडॉप्शन मिलेगी किसे? वो एंड तक जाएगा। यस सर। कई तो ये रास्ते में ही खत्म, कई 7 सील पड़ी, अब कुछ नहीं, अब फारग, थोड़े से मैसेज और पढ़ लिए फिर रुक गए, यहाँ पर गए, अब मैसेज समझ आ गया, अब और पढ़ने, अब और दुआ की जरूरत नहीं। बात बात हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम ना मैसेज ज़्यादा पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि शायद हमें दुआ की ज़रूरत है, शायद हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद हमें किसी का अब मैसेज सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमें रास्ते में रोकती हैं। यही तो उन्होंने किया था, थोड़ा सा चले कोई और मसला, थोड़ा सा चले कोई और मसला, लेकिन खुदावन ने उनको उस आराम में जाने दी। लेकिन कुछ थे जिन्होंने पूरा सफ़र खुदावन के साथ किया। आज आप लोगों के पास भी ये मौका है, खुदावन ने वक्त दिया, क्या आप इस सफ़र को पूरा करेंगे? क्या आप अडॉप्शन के लेवल तक जाएंगे? क्या आप खुदावन के बेटे और बेटी होने के लेवल तक जाएंगे? ये आज आप लोगों के लिए सोचना है। 24 घंटों में दुनिया के लिए दौड़ बहुत, खुदावन के लिए रैप्चर में जाने के लिए कितनी दौड़ है, ये आज आपको खुदावन ने चाहा तो हम एक और मैसेज पर बात करेंगे। अब 2026 चल रहा है, तो 2026 जो है ये उस रैप्चर के आखिर का भी आखिर है, उस रैप्चर के आखिर का भी आखिर चल रहा है 2026। और इस आखिर में हम क्या सुस्त होकर बैठे? अभी एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा। पिछली दफ़ा भाई ने 4-5 मैसेज प्रिंट करवाए, हालेलुया हालेलुया। 5 मैसेजेस प्रिंट करवाए थे। तो आप लोगों ने पूरे मंथ में उनमें से कितने मैसेज पढ़े? रेज योर हैंड जिन्होंने 5 पढ़े। रेज योर हैंड जिन्होंने 3 पढ़े। रेज योर हैंड जिन्होंने 1 पढ़ा। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा मकसद आप पर कंप्लीट करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसके लिए कितनी कोशिश करें। ये मैसेजेस आपके लिए प्रिंट करवाए जाते हैं, आपके पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, आपके इस सफ़र के लिए दिए जाते हैं कि आप अपना सफ़र पूरा करें।
ये पढ़ने पड़ेंगे। 1180 मैसेजेस हैं, कब पढ़ेंगे? तो पूरे नहीं करने, तो पूरे करेंगे तो रैप्चर में जाएंगे। तो ये कब करने हैं? रैप्चर के बाद करने हैं पूरे। रैप्चर के बाद तो ये ज़बानी भी याद हो जाए तो कोई फायदा नहीं। 7 सील्स की बुक वर्ड बाय वर्ड भी रैप्चर के बाद याद हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। और रैप्चर के बाद की जो जिंदगी है, बाइबल में लिखा है अफसोस उस पर, वो ऐसी दर्दनाक जिंदगी है। ये तो खुदावंद का फजल है कि अभी हम लोग उस ग्रेस के नीचे, उस फजल के नीचे रह रहे हैं। और ये फजल चलता ही नहीं रहेगा, ये ग्रेस चलता ही नहीं रहेगा। इस नबी का वादा था, ये 65 में आके चला गया। इस बादल में आने का वादा था, ये 63 में आ गया। तो क्या रैप्चर का वादा है वो नहीं आएगा? आएगा। वो भी आ जाएगा। आमीन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे भाई और बहनों में कोई रैप्चर मिस ना करें। आप सब लोग रैप्चर में जाने वाले हैं, और वो तभी होगा जब आप अपना वक्त इन मैसेज इनके बगैर रैप्चर आप सोच सकते हैं। इन मैसेजेस के अंदर बहुत ताकत है। कभी इस मैसेजेस को जी कर देखे आप। ये मैसेज खुदावंद का बहुत पावरफुल मैसेज है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आम किताब है, किसी बंदे ने लिखी थी, वो मैंने पढ़ ली, नॉलेज मिल गया, 2 बंदों के सामने मैंने कह दिया, मुझे नॉलेज आ गई। ये वो चीज़ नहीं है। ये खुदावंद का कलाम है, इसे वॉइस ऑफ गॉड कहते हैं। ये खुदावंद की आवाज़ है। जब आप इस आवाज़ को अपने अंदर लेते हैं तो वो खुदावंद की आवाज़ आप बन जाते हैं। आमीन। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इसी मैसेजेस के अंदर फिर खुदावंद कहते हैं, जैसे एक मैसेज है प्रॉफिट का, बाय क्राई स्पीक। तो जब आप ये मैसेज लेंगे तो फिर खुदावंद आपसे कहेंगे बोल, और जो तू बोलेगा वो हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन मैसेजेस को सीरियस लें, इनको पढ़ें, अपना टाइम दें इन चीज़ों को समझने की। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से हमें